सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लुए सवसाहुणं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की जय हो। आज का यह पावन प्रसंग आप लोग वीरोदय तीर्थ पर विराजमान श्री आदिनाथ भगवान के दर्शनार्थ सभी आए हुए हैं और प्रातःकाल की बेला में जब इस तीर्थ का अवलोकन किया तो हृदय प्रफुल्लित और गदगद हो गया कि एक साथ 24 नंदीश्वर समोसरण एक ही स्थान पर सबके दर्शन जब होंगे, इस तीर्थ की परिकल्पना जब पूर्ण होगी तो वह दृश्य कितना अलौकिक दृश्य होगा। और कहते हैं कि छोट कुंदरू के बराबर या बेल पत्र के बराबर, धनिया के बराबर छोटा सा भी जो मंदिर बनाता है या उसके लिए अपना जो भी दान देता है, उसकी महिमा का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। फिर इतना विशाल जब तीर्थ बनेगा, इस पूरी धरती का एक विश्व स्तर पर महान तीर्थ बनेगा, तो वह दृश्य कितना अद्भुत होगा। इस प्रकार से जो भी छोटा सा भी दान करता है और दान बनाता है भगवान, ऐसा लिखा है ग्रंथों में कि जो भी दान करता है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और एक व्यक्ति था जो जैन नहीं था और वह आत्महत्या करने के लिए कहाँ जाता है, जबलपुर में भेड़ाघाट में जो नदी है उसमें जाता है और अचानक उसके मन में आ जाता है कि एक संत हैं, जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जो कि अमरकंटक में विराजमान हैं, चलो उनके दर्शन कराते हैं। तो वह जाता है दर्शन करने और आचार्य श्री को अपनी समस्या बताता है कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, शायद 3 बालिकाएं थी उसके और आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अब वह जाता है, आचार्य श्री को अपनी स्थिति बताता है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन मेरे मन में ऐसे विचार आए और मैंने सोचा कि चलो आपके दर्शन करने आ जाऊं। तो वह आचार्य श्री को स्थिति बताता है। कोई मुनि महाराज थे, उनको भी यह जानकारी लग जाती है कि यह व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था, इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो वह कहता है, बताता है अपनी स्थिति। तो महाराज जी उसको बोलते हैं कि तुम एक जो हमारा परिचित व्यक्ति है, जो हमारा भक्त है जैन, हम उससे बात करते हैं। वह उससे बात करते हैं, महाराज इस व्यक्ति को अपने यहाँ काम पे लगा लो। और कपड़े का काम था उसका और कपड़े की दुकान पर वह बैठने लग जाता है। तो जो जैन था व्यक्ति, उसकी दुकान अच्छी नहीं चल रही थी और ये व्यक्ति जैसे ही आता है तो इसकी दुकान और अच्छी चलने लग जाती है और बाद में यह व्यक्ति इतना कमा लेता है कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है और वह दान भी करता है। तो दान से बची उसकी जान। सुसाइड करना जा रहा था, कहाँ व्यक्ति बताओ, और आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक व्यक्ति की जान बच गई। तो आचार्य श्री के द्वारा कितने ऐसे लोग हैं जिनका कल्याण हुआ और जिन्होंने अपनी संपत्ति दान कर दी। इसलिए ऐसे तीर्थ पर
जो भी जिसने दान दिया वो महान बन गया, भगवान बन गया। इसलिए कहा जाता है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध में दान कारण होता है, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है दान भोग और नाश, या तो दान करो या भोग करो, नहीं तो नष्ट तो होना ही है। इसलिए जो हमारे पूर्वज हमें तीर्थ बना के दे गए, हमने क्या किया बताओ? उनकी बस रक्षा की। लेकिन यह तो नवोदित तीर्थ है, यानी नया है, नवीन है, एक नया तीर्थ जो कि संपूर्ण समाज का होता है। तीर्थों पे एक अनुभूति अलग ही होती है। मंदिर तो व्यक्तिगत होते हैं, समाज के होते हैं, लेकिन तीर्थ सबके होते हैं, क्योंकि अपन लोग तीर्थ वंदना करने जाते हैं जब, और पूरे परिवार के साथ जाते हैं। एक देवपत और खेपपत नाम के दो व्यक्ति थे और संबेशेखर जी की वंदना करने के लिए गए, और उनके पास कुछ था ही नहीं, गरीब थे। सेठ जी तो जाते थे तो हीरे मोती आदि चढ़ाते थे, बेचारे गरीब हैं तो क्या करें, मक्के के दाने ज्वार के दाने जो थे उनके पास। और प्रातःकाल की बेला में वह सबसे पहले जाते थे, क्योंकि बाद में आके उनको काम करना अपनी ड्यूटी रहती थी उनकी, और वह वही मक्के के दाने और ज्वार के दाने जो रहते थे चढ़ा देते थे। अब सेठ जी आते थे बाद में, जब शिखर जी की वंदना करते करते देखते ये पहले कौन चढ़ा गया हमसे अच्छे मोती। तो एक दिन हो गया, फिर दूसरे दिन देखा, उनने अपने और जो नौकर थे उनको वहां पर लगा दिया, नियुक्त कर दिया देखने के लिए कि देखना कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमसे बड़ा सेठ है। कई बार यूगो पॉइंट भी बन जाता ना, जैसे कोई अपन संपन्न है, धनी है, सेठ हैं, और अपन से अच्छा कोई चढ़ा जाए तो चिढ़ तो होने लगती है, कई बार जलन भी होने लगती है। तो ऐसा उन्हें लगा कि कौन हमसे बड़ा व्यक्ति है। पता लगाया, उसने देखा, अरे ये तो हमारे वही हैं जो काम करते हैं, नौकर हैं, वह चढ़ा रहे हैं। तो पूछता है, पता लगाया जाता है, उन लड़कों को बुलाया जाता दोनों को कि ये तुम कहां से चुरा के लाते हो ये जो हीरे मोती आदि हैं। तो वह बताते हैं सत्य कि मैं हीरे मोती थोड़ी चढ़ाता हूं, मैं तो ज्वार मक्के के दाने चढ़ाता हूं। तो वह घटना जब वह उजागर होती है उनकी और पता लगाया जाता है तो स्पष्ट हो जाता है कि वह चढ़ाते थे ज्वार बाजरा, जो ज्वार और मक्के के दाने, और उनके पुण्य के प्रभाव से वह मोती बन जाते थे। तो ये होता है, देखो गरीब और अमीर का नहीं प्रभाव होता है, इसलिए बोलते हैं जो होता है गरीब वह होता है प्रभु के करीब। ऐसा नहीं सोचना कि जो बड़े धन वाले हैं वही सिर्फ दान कर सकते हैं, वही पुण्य के कार्य कर सकते हैं। इसलिए आहार दान हो, चाहे चारों प्रकार के कोई भी दान हो, दान में कभी कंजूसी नहीं करना, अपनी शक्ति को नहीं छिपाना। तो क्या बोलते हैं, जम सकई तम की रही, यानी जितनी शक्ति है वो करें, और जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचो कि अरे हम तो देंगे तो करोड़ों दान देंगे, नहीं तो देंगे नहीं। कई लोगों की भावना होती कि हम पंचकल्याण में क्या बने, सोधर्मिंद बने और माता पिता बने भगवान के। दो पद ऐसे हैं, ये सबकी डिमांड रहती है, सबसे ज्यादा डिमांड जब बोली लगती है। हम लोग देखते हैं सोधर्मिंद में कंपटीशन ज्यादा रहता है, धीरे 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 बाद में तो स्थिति ऐसी होती है कि मना के फिर देना पड़ता है। कई बार पहले कंपटीशन ज्यादा रहता है शुरू के पद में, और बाद में स्थिति ये रहती है। तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है। हम तो हमेशा बोलते हैं लोगों से कि तुम प्रतिदिन जब भी पूजन करो, अभिषेक करो, तो यही भावना करो मैं सोधर्मेंद्र हूं। इसमें थोड़ी पैसे लगते हैं, फ्री में सोधर्मेंद्र बना रहे हैं हम लोग, तो इतनी बोली लगती है तब बना पाते हैं हम तो फ्री में। और प्रतिदिन आहार दान दो, तो क्या भावना रखो कि मैं राजा श्रेयांशु, राजा सोम प्रभु, राजा श्रेयांश बन के आहार दान करो। कहीं लिखा थोड़ी है शास्त्रों में कि प्रतिदिन नहीं बन सकते। ये तो चूंकि कोई ना कोई पात्र उस क्रिया को संपादित करता है, जब पंचकल्याणक होता है तो पात्र स्थापना निक्षेप से बनाए जाते हैं वो। अब कई जगह ब्राह्मी सुंदरी बनती हैं, और कई जगह आचार्य श्री इतनी 170 थी शायद कुंडलपुर में, और तभी 2 पंचकल्याणक हुई इंदौर में अभी, तो कोई नहीं बनी। तो जैसा गुरु जी का आशीर्वाद होता है वैसे ही काम होता है। तो माता पिता जो बनते हैं, तो जब आचार्य महाराज ही आशीर्वाद देते हैं
उसकी योग्यता देखकर तभी वो बन पाते हैं। ऐसे ही ब्राह्मी सुंदरी हैं। तो कई लोग जब भी कोई कार्य करते हैं तो लोगों के मन में बस खेद खिन्नता आ जाती है कि बड़े लोग सब कुछ ले जाते हैं, हमें कुछ मिलता ही नहीं है। तो ऐसे जो महान बड़े बड़े क्षेत्र बन रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं, इन क्षेत्रों से जुड़ने का हमें मौका मिलता है, क्योंकि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब हमारी आयु पूर्ण हो जाए, हमारा मरण हो जाए। तो इसलिए बोलते ना, कर लो सो काम और भज लो सो राम। जो काम कर लो वो अपना है, बाकी तो सपना है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कई लोग ये सोचते हैं, जब भी बात आती है तो कहते हैं हम दे देंगे, आगे दे देंगे। अरे भैया, क्या भरोसा कब अंतिम श्वास अपन लें और कब अपना जीवन ऐसा समाप्त हो जाए। तो एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, वो बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया को देखा और चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है कि कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में आएगा। तो हम भी उस छोटी चिड़िया की तरह काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचें आप कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इधर हमने देखा है कि बड़े भाग्यशाली लोग हैं, इधर पुण्यशाली लोग हैं। इधर अभी तक बुंदेलखंड में बड़े बड़े शहरों में देखा है उत्साह रहता है लोगों में, लेकिन उधर से भी कई गुना प्यास है इधर। और हमें तो लगता है कि इधर तो हर एक गांव में चतुर्मास एक एक करना पड़ेगा, तब जाके इधर की प्यास पूर्ण होगी। और चतुर्मास नहीं भी हो तो कम से कम 15 दिन, महीने भर तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ के लोग बार बार प्रयास करते हैं, प्यास होती तभी प्रयास करते हैं। और ये बुंदेलखंड लोग कहते हैं मिनी बुंदेलखंड है, ऐसा कोई नियम थोड़ी है। वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है, जो राजस्थान का बुंदेलखंड है, उसमें ऐसा मिनी कहने में। हम एक बार जब आए थे तो कलिंजरा आए थे, बागीदोरा में रात्रि विश्राम हुआ था, ब्रह्मचारी अवस्था में आए थे। उसके अलावा अन्य स्थानों पे तो गए राजस्थान में, लेकिन प्रथम बार 4 मुनिराजों का प्रवेश हुआ। और उत्साह तो ऐसा लग रहा है कि प्रतिदिन वही लोग आ जाते हैं, कुछ नए भी आ जाते हैं, कुछ परिचित हैं, कुछ चर्चित हैं। और जब उनका परिचय दिया जाता है तो लगता है कि उनके अंदर बहुत प्यास है। और अभी भी आपका प्रयास जारी है, प्यास और प्रयास दोनों रहेंगे। हो सकता है किसका भाग लग जाए, लॉटरी लग जाती है जैसे, तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ऐसा नहीं सोचें, है ना। हाँ, अभी अर्थुना से लोग आए थे, घाटोल वाले तो लगे ही हैं, बागीदोरा वाले लगे हैं, और कलिंजरा वाले लगे हैं, बीरोदय वाले भी लगे हैं, और क्या है, नौगामा है, बहुत सारे ऐसे नगर हैं जो इधर ये बांसवाड़ा में आता ना, खांदू कॉलोनी, तो प्रसिद्ध हैं सब। ये सब ने मिलकर के प्रयास किया है। और हो सकता है कि कब किसकी लॉटरी और भाग्य खुल जाए, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता है। इसलिए साधु संत किसी को हाँ नहीं बोलते। हमारे गुरुजी ने सिखाया किसी को हाँ नहीं बोलना। किसी ने बोला आचार्य से कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने बोला था, आचार्य श्री बोलते हैं कि गुरुजी ने बोला था कि वचन किसी को नहीं देना, लेकिन कोई निवेदन करे तो प्रवचन अवश्य देना है। इसलिए वचन नहीं दिया है, कोई एग्रीमेंट नहीं है किसी से, कोई बयाना भी नहीं दिया। बयाना तो जानते हैं ना आप लोग, एडवांस दिया जाता है। जैसे कोई व्यापार में होता ना, बिजनेस में होता है, या कोई जमीन खरीदते तो पहले एडवांस देना पड़ता है, यानी बयाना बोलते उसको। हमने किसी को अभी बयाना नहीं दिया, इसलिए कब किसकी किस्मत खुल जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपन इस तीर्थ से जुड़े, और जो रह गए हैं, जो सोच रहे हैं कि हम देंगे, जुड़ेंगे, हम तो कहते हैं कि बस आपने अगर इस तीर्थ में अपना जो भी योगदान दिया है तो आपकी रक्षा वह तीर्थ हमेशा करेगा जब भी मुसीबत आएगी। क्योंकि हमने एक बार एक व्यक्ति ने हमें बताया कि महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, हमारा लड़का बीमार है। हमने कहा देखो ये प्रतिमा विराजमान हो रही ना, इसके नीचे पारा रखा जाता है, तुम उस बच्चे की तरफ से रख दो। और देखा कि पारा जैसे ही उसने जब रखा और उसका स्वास्थ्य भी अपने आप ठीक हो गया।
तो भगवान से अपन शांति धारा से तो प्रतिदिन जुड़ते ही हैं, एक बार नाम लेंगे 3 बार लेंगे बस शांति धारा में। लेकिन अगर किसी ने भगवान की प्रतिमा विराजमान कर दी, शिखर वेदी कोई किसी भी निमित्त से, तो वो अपना पुण्य काम में आता है। ऐसा नहीं सोचना कि पुण्य काम में नहीं आता है। आपने देखा होगा इस दुनिया के सबसे बड़े संत जो हैं कौन है? आचार्य भगवान। आचार्य भगवान कितने बार अस्वस्थ हुए कि जब बीमार हुए तो उनकी क्षमता हमने देखी है। कंडोलपुर में 6 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर जाते थे, 2-3 किलोमीटर जब पंडाल में, तो कितने बार बैठते थे? 3 बार बैठते थे, यानी कितनी कम कैपेसिटी। और जब रहली से बिहार किया सिरपुर की ओर तो कितना गए? 600 किलोमीटर। यानी जिसकी 6 किलोमीटर भी जाने की क्षमता नहीं, वो 600 किलोमीटर चला जाए। ऐसे अतिशय और चमत्कार अपने आप घटित होते हैं। तो इसलिए अपन ऐसा नहीं सोचे कि अरे कुछ नहीं होता है, तो सब कुछ होता है पुण्य के कारण से, पुण्य निमित्त बनता है। जब भी कोई घटना घटती है, अगर हमने भगवान से जुड़ करके कोई दान दिया है, तो वो जो दान है, जो भगवान से हमारा जुड़ाव है, वो हमारे रक्षा करता है। जिस प्रकार से शांति धारा में हम नाम बुलवाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार बस नाम भूल जाता है और फिर उस अगली बार नहीं भूलेगा वो नाम। लेकिन इधर तो इस तीर्थ से जिस रूप में भी आप जुड़ेंगे तो आपका पुण्य ही बढ़ने वाला है। और हमने दान की महिमा देखी है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने बताया कि महाराज जी, हमने आचार्य श्री के कलश लेने की भावना बनाई, चातुर्मास कलश लेने की हमारी क्षमता नहीं थी। हमने सोचा कि एक मकान या जमीन बेच देंगे। बाद में ऐसा अतिशय वो चमत्कार हुआ उस चातुर्मास कलश का कि एक जमीन जो बेचने की सोच रहे थे वो नहीं बेची, हमारी राशि भी चुक गई और बल्कि एक जमीन और खरीद ली। ऐसा अक्सर वो चमत्कार होता है। प्रतिमा विराजमान करने का सुना हमने, ऐसे कई लोगों ने संस्मरण सुना है। आज तक वैसे हमने देखा है, सुना है, इतने वर्षों का हमारा अनुभव है, शास्त्रों में तो पढ़ा है, लेकिन आज तक कोई ने ऐसा नहीं बताया कि हमने दान दिया तो हम गरीब हो गए। बल्कि दान देने से प्रभु के करीब पहुंच जाते, गरीब नहीं होते हैं। आज तक जितने भी लोग ऊपर पहुंचे हैं, आचार्य भगवान जब आए थे सब शुरू में, तो लोग कुंडलपुर में बोली लगती थी कितने रुपए की? 500 रुपए की। और 500 रुपए की बोली लगती थी तो लोग इतने खुश होते थे, 500 रुपए आ गए, बताओ। और आज एक राजस्थान के भामाशाह हैं एक व्यक्ति, आप लोग सब समझ जाते हैं ना, है ना? हाँ, किशनगढ़। तो उन्होंने जब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि स्थल की बात आई बनने की, कितने वर्ष हो गए? 40-50 वर्ष से ज्यादा हो गए होंगे। इतने वर्ष पहले कितना दिया था? कितना? सिर्फ 2000। कितना? और उनकी क्षमता बढ़ती गई और आज बढ़ते बढ़ते इतनी क्षमता आई कि दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ अपने जैन समाज में कोई अगर दानदाता है तो सर्वश्रेष्ठ दानदाता की उपाधि किसी को दी जाती है, भामाशाह की उपाधि दी जाती है, तो उस व्यक्तित्व को दी जाती है। तो ऐसे कई व्यक्तित्व आज खड़े हुए, पहले के लोग इतने ज्यादा दान नहीं करते थे, लेकिन जब लोगों को मालूम चला कि दान की क्या महिमा है, तो आज निरंतर लोगों के अंदर जो दान की प्रवृत्ति है, सब आचार्य भगवान की कृपा और आशीर्वाद है। और उनके संगस्थ हमारे जो वरिष्ठ मुनिराज हैं, उनकी कृपा और आशीर्वाद है, उसका प्रभाव कि आज उनके अंदर क्षमता बढ़ती ही जा रही है। इसलिए एक अतीनब्बे नाम की महिला हुई है, दान चिंतामणि की उपाधि उसको मिली है, कर्नाटक की महिला हुई है। उसको दोहला आता है कि मैं गरीब महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को सोने की सींग वाली गायों का दान करूं, 1000 गायों का, और 1000 मुनिराजों को आहार दान दूं, 1000 प्रतिमाओं को विराजमान करूं। 3 स्वप्न आते हैं। उसकी जो सास थी ना, उससे वह कहती है कि मुझे ऐसे स्वप्न आए हैं। उसकी सास कहती है कैसे पूर्ण होंगे? वो कहती है कि मुझे स्वप्न आए, मैंने बता दिया, अब आप जानो। तो
वह 1000 एक आचार्य महाराज थे, उनके पास जाती है निवेदन करने, पूरे संघ का विहार हो जाता है और एक छप्पर के नीचे एक साथ महाराज खड़े हो जाते हैं 1000 मुनिराज, और उनको एक साथ एक एक करके आहार दान करती है। 1000 सोने की सींग वाली गर्भवती गायों को, गर्भवती महिलाओं को दान करती है और 1000 प्रतिमाओं को विराजमान करवाती है। तो उस महिला के यहाँ जब भी कोई आता था तो वो जरूर दान करती थी। और एक बार ऐसा प्रसंग आया कि उसके पास कुछ नहीं था देने के लिए, तो उसने, एक जैन युवक था, उसका विवाह हो रहा था, चूड़िया वगैरह बेचता था, तो उसको उसने मदद की थी अपने सोने के आभूषण देकर। अतिमब्बे ने उसको सोने के आभूषण दिए थे। और एक दिन कोई उसके यहाँ मांगने आ जाता है, उसके यहाँ कुछ नहीं रहता। अतिमब्बे भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान मेरे यहाँ से आज तक कोई वापस नहीं गया, अब आप जानो। तो वो लड़का वापस ले आता है आभूषण, वो कहता है हमारा काम हो गया है, आपने हमारी मदद की थी। वो आभूषण वापस कर देता है। वो आभूषण उन व्यक्तियों को जो मांगने आए थे वह दान करती है। उस समय की बात है कि उसने बहुत सारे धर्मशालाएं बनवाई, कुएं बनवाए, शास्त्र लिपिबद्ध करवाए। पहले हस्तलिखित चलते थे शास्त्र, तो हाथ से कई शास्त्रों की प्रतियां लिखवाई। उस महिला की सोने की प्रतिमा बनवाई गई थी, यानी दान चिंतामणि उसको उपाधि मिली थी। सोने की प्रतिमा, भगवान जैसी नहीं बनाई थी। लोग सोचे भगवान, मतलब उसकी इतनी प्रसिद्धि फैल गई उस महिला की कि उसको उपाधि तो मिली। लोगों ने सोचा कि इसने इतना अच्छा काम किया, तो उस महिला की सोने की प्रतिमा बनाई गई, उसी के कद की, छोटी नहीं बड़ी। अब ये तो हमें नहीं मालूम किस साइज की थी, लेकिन उस महिला की प्रतिमा बनाई गई। कितनी बड़ी बात है। इस उदाहरण को करीब करीब 10 बार तो आचार्य जी ने हमारे समक्ष और कितने बार सुनाया हमें नहीं मालूम, लेकिन आचार्य जी को बहुत पसंद आई ये पुस्तक। फिर आचार्य जी ने पढ़ने को दी। जिनकी हम बात कर रहे थे उनकी आंख में आंसू आ गए, जिनका हम उदाहरण दे रहे किशनगढ़ वाले, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आचार्य जी को बताया, आचार्य जी ये कहानी, एक पुस्तक तो पढ़ के हमारे आंखों में आंसू आ गए कि देखो कितनी मार्मिक कहानी है इस पुस्तक में, कि एक महिला होकर के भी कितना काम कर सकती है, और उसको दान चिंतामणि की उपाधि की प्राप्ति हुई। तो ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने जब भी हमारे परोपकार के कार्यों में या धार्मिक कार्यों में जब भी दान दिया है, तो उन व्यक्तियों की ख्याति दुनिया में फैलती गई। आज भी देखें अगर अपन, जिन व्यक्तियों ने भी ऊंचाइयों को छुआ है, तो बस वह दान ही एक ऐसा माध्यम है कि जिस माध्यम से व्यक्ति जुड़ता चला जाता है। जिस प्रकार से जो कारीगर होता है, मंदिर बनाता है ना, तो जैसे जैसे मंदिर उठता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति भी उठता जाता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति भी परोपकार के कार्यों में, गौशाला के लिए, मंदिर के लिए, पाठशाला आदि के लिए जो भी दान देता है, तो वह व्यक्ति महान बनता है। और इस प्रकार से उस दान चिंतामणि की जो कथा थी, कहानी थी, हमने आपको बताई। इसी प्रकार से हम भी आज दुनिया में अगर प्रसिद्धि फैलती है तो एक दान ही है। ऐसा भी लिखा है ग्रंथों में कि दान शत्रुता का भी नाश करता है। देखो कोई व्यक्ति कितना ही बुरा होता है, अगर वो दान करता है और लोग उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, जो विरोधी भी होते हैं ना, वो भी खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि धर्म रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि 25%, 17% और 10%, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन, हाईएस्ट, मीडियम और लोएस्ट, 3 प्रकार से ऐसी विधि लिखी है कि अपनी जो इनकम होती है, महीने में होती है या साल में होती है। वैसे तो अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में महीने का ही हिसाब होता है, जितनी इनकम हो रही है प्रतिदिन की भी लगा सकते हैं अपन, उसका 10%, 17%, 25% दान करना ही चाहिए। क्योंकि लिखा है दान भोग और नाश, और ऐसा भी लिखा है कि जो अनर्थ का धन आता है वो 11वें वर्ष में नष्ट हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आपने देखा होगा कई लोग इतना पैसा कमाते दान नहीं करते तो इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं, इनकम टैक्स का छापा लग जाता है।
एक व्यक्ति का हमने उदाहरण आपने सुना ही होगा ना कि वो बिना बारह में पूजन कर रहे थे और जिनका हमने बताया ना, और इनकम टैक्स का छापा लग गया, फोन आया, खबर आई, उनने कहा कि उनका जो होगा वो ले जाएंगे और पूजन करते रहे, बाद में वो कुछ नहीं निकला और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि इनके यहाँ तो सब व्यवस्थित है। तो ये एक बार एक विद्वान थे आगरा के, कुछ कुछ घटनाएं क्या है ये काल्पनिक कहलाती हैं, कुछ सही भी हो सकता, नहीं हो सकता, कुछ हेर फेर हो सकता, क्योंकि हम लोग महाव्रती हैं और हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं वो सत्य निकलते हैं, और कुछ ये घटनाएं सुनी सुनाई रहती हैं तो इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है, इसलिए ये सुनी सुनाई घटना है, कानों सुनी बातें हैं ये। तो एक व्यक्ति विद्वान थे, प्रसिद्ध विद्वान, सब समझ गए, तो इनकम टैक्स वाले आए, जहां देखा वहां शास्त्री शास्त्र मिले उनको और वो वापस चले गए। कहने लगे जब जिस व्यक्ति के यहाँ मुनि राजों के आचार्य महाराज के चित्र लगे हों और शास्त्री शास्त्र रखे हों तो हमें तो नहीं लगता कि ये व्यक्ति ऐसा कोई गलत काम करेगा, वो इनकम टैक्स वाले वापस चले गए। तो ये घटनाएं जो बताती हैं कि जो भी धार्मिक कार्यों में अपना योगदान देता है तन मन धन से और अपना जीवन समर्पित कर देता है, उस व्यक्ति के हाथ से चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। देखो गणेश प्रसाद पंडित जी थे और गृहस्थ अवस्था में थे वह, और शिखर जी की परिक्रमा कर रहे थे, वंदना या परिक्रमा, और उनको प्यास लगती है, प्यास लगती है तो कंठ सूख रहा था उनका और बहुत वेदना हो रही थी। उन्होंने कहा हे पार्श्वनाथ भगवान, यदि मेरा कंठ सूखने से मरण हो गया तो लोग सम्मेद शिखर जी आना छोड़ देंगे, अब आप जानो। ये नहीं कहा हमें पानी की व्यवस्था कर दो हैं या हमें पानी मिल जाए, जल मिल जाए। तो थोड़ा आगे चलते हैं तो एक कुंड जैसा मिलता है और वो पानी छानकर ग्रहण कर लेते हैं। आगे पहुंचते हैं तो लोग मिलते हैं, तो लोग पूछते हैं कि अरे आप तो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं, हम तो बहुत थके हैं, हमें कुछ भी मिला नहीं। तो उन्होंने कहा पीछे तो है एक कुंड। तो वो लोग जाते हैं तो देखते हैं वो कुंड गायब। किसने व्यवस्था की? किसने? देवों ने। तो आप अगर सच्चे सम्यक दृष्टि हैं, भगवान के भक्त हैं और सच्ची आपकी भक्ति होगी तो बस अपने आप सब व्यवस्था होती चली जाएगी। इसलिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी एक बात समझ में नहीं आती है कि भगवान के यहाँ चोरी हो जाती है, कई घटनाएं घट जाती तो कुछ कोई करता नहीं। तो आचार्य श्री तो हमेशा ये बोलते हैं उस क्षेत्र का भी तो पुण्य होना चाहिए, है ना। अभी किसी ने बताया कि कोटा में अभिषेक चल रहा है, गंधोदक निकल रहा है, ठंडा ठंडा है, और भी कई जगह होते रहते हैं। तो ये सब पुण्य के निमित्त से होते हैं। ऐसी एक गाथा थी, पुण्य फला अरहंता। तो पुण्य का फल है जो अरहंत पद है। तो वर्तमान में भी हम देख रहे हैं कि हमारे जैन धर्म की बराबर प्रभावना होती चली जा रही है। कई बार हम देखते हैं लोगों में उत्साह की कमी भी होती है, और कई जगह स्थानों पर जाओ तो बड़ा उत्साह होता है। तो ये क्या होता है? अंदर से भावना जाकी रही भावना जैसी। तो ये जो भी अपन धार्मिक कार्यों में जो भी योगदान दे रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, तो इससे पुण्य बढ़ रहा है। ऐसा नहीं सोचना कि अरे हम इतने बार महाराज जी के पास गए, महाराज जी आए नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है। जितने बार जब भी आप सिर झुकाओगे देव शास्त्र पंच परमेष्ठी के आगे, आपका पुण्य बढ़ने वाला है। पुण्य पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा खुद धनी बन जाओ। तो अपन ऐसा नहीं सोचना कि अरे हम बार बार आ रहे। तो भैया गुरु जी के पास तो पूरी दुनिया के लोग जाते हैं, पूरे भारत से लोग जाते हैं, लेकिन आचार्य महाराज की जो भी भावना रहती, जो भी इच्छा रहती है, उनका जिसके लिए वरदहस्त प्राप्त होता है उसको चातुर्मास मिलता है। लेकिन आप लोग तो जहां भी साधु संत रहते वहां जब भी आपकी अनुकूलता हो तो आ सकते हैं, क्योंकि संत और अरहंत किसी के नहीं होते हैं, सबके होते हैं। बोलते ना अपन जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। इसलिए आपने देखा होगा कि मंदिर तो बढ़ जाते हैं लेकिन संत किसी के नहीं होते हैं।
संत को सब अपना मानते हैं। सब लोग कहते हैं कि ये हमारे महाराज हैं, लेकिन संत नहीं कहते कि ये हमारे भक्त हैं, क्योंकि इसलिए आपने देखा संत पे कहीं लिखा नहीं होता है ना। हर जगह आप देखते होंगे मंदिरों में लिखा रहता है, पाटों पे लिखा, तख्त पे लिखा, साधु संत के ऊपर कहीं नहीं लिखा रहता है। और साधु संत को सब लोग अपना मानते हैं, और साधु संत किसी को अपना नहीं मानते, क्योंकि हमें परिग्रह हो जाता है। साधु संत अगर श्रावकों को अपना मानने लग जाएं, हाँ, हम लोगों की भावना भी यही रहती है कि हाँ ये देवशास्त्र गुरु से जुड़े हैं, और जो देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं और वही हमारे अपने हैं। क्योंकि एक बार आचार्य भगवान से किसी ने प्रश्न किया कि आचार्य श्री जब आप दीक्षा देते हैं तो क्या भावना करते हैं। आचार्य श्री ने कहा कि मैं जब दीक्षा देता हूं और संस्कार करता हूं तो मैं ये भावना करता हूं कि मेरे शिष्य मुझसे पहले सिद्ध बन जाएं। देखो कितनी अच्छी भावना, ऐसी किसी के अंदर आती भावना। अपना बेटा है ना, अपन से आगे निकल जाए या ज्यादा होशियार बन जाए तो कई बार अपन को वो दबाने लगता है, कुछ भी तो डर लगता है। कई बार कई लोग दुकान खोलते हैं या कोई भी काम करते हैं तो ये सोच के रखते हैं कि ऐसा नहीं, ये हमसे आगे निकल जाए तो हमारी दुकान नहीं चलेगी, या सास से आगे बहू निकल जाए तो वो उसको घर से निकाल दे या कुछ गड़बड़ कर दे, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले। ऐसा बहुत लोगों ने सुनाया कि महाराज जी हम उन पे विश्वास करते थे अपने फलाने फलाने रिश्तेदार पे या कोई भी मित्र पे, और उसने क्या किया कि प्रॉपर्टी पूरी अपने नाम कर ली। ऐसे कई घटनाएं हुई। इसलिए हम बोलते ना हमेशा जब भी प्रॉपर्टी की बात आए या कोई भी ऐसी बातें आए तो अपन क्या करें, अपना सुरक्षित जरूर रखें, क्योंकि बाद में कब कौन धोखा दे जाए। प्रॉपर्टी रहती है तो कम से कम इस निमित्त से वो अपनी सेवा करेगा। देखो वर्तमान में उस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो धार्मिक तीर्थ क्षेत्र हैं, ये आगे 2000 वर्ष के लिए जो मंदिर बन रहा है, इसकी उम्र कितनी है? 2000 वर्ष। तो ऐसा लिखा है जो पाषाण का मंदिर बनवाते हैं उसका अनंत गुना पुण्य लिखा है। सोचिए आप, एक जो आरसीसी का मंदिर बनता है उसकी उम्र 60 वर्ष होती है, और ये 2000 वर्ष तक अपन ने जो भी दान दिया है, तो पाषाण का मंदिर 2000 वर्ष तक के लिए अनंत गुना पुण्य। और ये पुण्य जब फल देगा तो आप देखेंगे कि वाकई में हमने जो दान दिया था वह हमें फलित हो रहा है। इसलिए लोगों को लगता तो है कि हमने मंदिर में दान दिया है, अब हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसका क्या होगा। चिंता नहीं करना, भगवान की व्यवस्था अगर तुम करोगे तो भगवान तुम्हारी व्यवस्था अपने आप करेगा। एक व्यक्ति हमारे पास आया, कहने लगा महाराज जी हम भले ही किराए के मकान में रह लेंगे लेकिन भगवान का घर जरूर बनाएंगे। हमने कहा तुम भगवान का घर बनाओगे, भगवान तुम्हारा घर बना देगा। इसलिए जिन ग्रह बोलते, इसको क्या बोलते? जिन ग्रह माने, जिन माने भगवान का घर, जिन ग्रह। तो अपन अगर वैसे लोगों के पास इतना धन रहता है कि उन्हें खुद को ही पता रहता है, लेकिन फिर भी जब दान करते हैं तो सोच समझ के ही करते हैं और पूरा नहीं करते हैं। ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, मुनिराज के अलावा किसी को नहीं लिखा है पूरा छोड़ दो, लिखा है। कई बड़े बड़े आज जो जैन नहीं है, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने आधी संपत्ति दान कर दी, और भी अलग अलग अपने हिसाब से कई लोगों ने दान दिया। तो जब वो धर्म के हिसाब से नहीं कर रहे दान, वो उनको जरूरत नहीं है उतनी, और प्रॉपर्टी बहुत सारी है तो उन्होंने दान कर दिया। लेकिन अपन लोग पुण्य बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मुनि महाराज देखो जब त्याग करते हैं, वस्त्र उतार देते हैं तो क्या होता है, अपने आप लोग देखते हैं कि देखो ऐसा प्रतिकरण में आता है, देवता सख्यम, अरहंत सख्यम, सिद्ध सख्यम, अप सख्यम। तो ये लिखा है, मतलब हम जो दीक्षा ले रहे हैं वो देवता देख रहे हैं, देवलोग, देवता की साक्षी पूर्वक, अरहंत भगवान की साक्षी पूर्वक, सिद्ध भगवान की साक्षी पूर्वक, अपने साक्षी पूर्वक, और भी अन्य लोगों के साक्षी पूर्वक हम दीक्षा ले रहे हैं। ऐसा प्रतिकरण में आता है। तो इसका अर्थ है कि मतलब अपन जब मुनि महाराज को देखते हैं कि सब परिग्रह त्याग देते हैं, वो एक भजन है ना, जब से उतार दई चादर, हाँ चादर कैसी चिंता काहे की फिकर। तो जब से उतार दई चादर, अब कैसी चिंता और काहे की फिकर। तो इसलिए मुनिराज
जब सब त्याग देते हैं तो इसलिए तो दुनिया उनके पीछे भागती है। इसलिए संत अरहंत बनने की ओर अग्रसर हैं। आप लोग भी इस महान तीर्थ के लिए जो भी योगदान देंगे, इसलिए कभी भी कंजूसी नहीं करना, घबराना नहीं, डरना नहीं, ये नहीं सोचना कि हमारे पास इतना है ही नहीं, हम कैसे दें। भावना तो करो। हम हमेशा बोलते हैं कि तुम प्रतिदिन जब अभिषेक करो तो यही सोचो कि हम ये क्षीर समुद्र के जल से ही अभिषेक कर रहे हैं और स्वर्ण की झारी से शांति धारा कर रहे हैं, स्वर्ण कलश से हम अभिषेक कर रहे हैं। जहां हैं तो वहां तो ठीक है, जहां नहीं है वहां के लिए बोल रहे हैं। और आहार दान की भावना से स्नान करो, और जब भी स्नान करो तो यही भावना करो कि मैं पूजन, अभिषेक, आहार दान के लिए ही स्नान कर रहा हूं। जब भी व्यापार के लिए जाओ या कोई भी लौकिक काम के लिए जाओ तो तीर्थ क्षेत्र की वंदना जरूर करो, क्योंकि उस भावना से अगर अपन जाएंगे तो अपन को दोष नहीं लगेगा। आज हम देखते हैं कि जगह जगह कितने सारे पंचेंद्रिय जीव है ना मरण को प्राप्त हो जाते अपने वाहन के द्वारा। अगर कोशिश ये करना कि चातुर्मास में 4-5 महीने जो भी चातुर्मास के रहते कि हमें यात्रा ही नहीं करना पड़े, कोशिश करो कि ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, अपने वाहन से कम जाओ, क्योंकि अपन जो भी वाहन ले जाएगा उसको ही पूरा दोष जाता है। निमित्त बनाओ तो धार्मिक निमित्त से छूट है कि चातुर्मास में कोई मुनिराजों के दर्शन करने जाना है या तीर्थ यात्रा की वंदना करने जाना, तो मजबूरी है। इतने सारे जीवों की उत्पत्ति होती है चातुर्मास में, इसीलिए मुनिराज एक स्थान पर रहते हैं। और ये प्रसिद्ध गाथा है भट्टिकीर स्वामी जी ने मूलाचार में लिखी है, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमा से कदम सही कदम भासे जे भुंजे जे कदम पावना वजदी। यानी शिष्य गुरु महाराज से प्रश्न करता है कैसे चलूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं जिससे पाप का बंध ना हो। तो गुरु महाराज बड़ी सरलता से, सहजता से उत्तर देते हैं, जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सहे जदम भासे जे भुंजे जे एवं पावना वजदी। यानी यत्न पूर्वक चलें, यत्न पूर्वक बैठें, यत्न पूर्वक शयन करें। तो अपन लोग 4 हाथ जमीन तो मुनिराज देख के चलते ही हैं, साधु संत देख के चलते हैं। अपन भी जब भी विहार करें, पैदल चलें तो देख के चलें, और वाहन भी चलाएं तो जितना बन सके उतनी सावधानी रख सकते हैं। अपना जैन दर्शन अहिंसा प्रधान धर्म है, इसलिए तो साधु संत तो चातुर्मास करते ही हैं, एक स्थान पर रहते हैं। कई श्रावक हैं जो प्रति हैं, प्रतिमाधारी हैं, वो भी एक स्थान पर रहते हैं, कई बार बाहर नहीं जाते। नियम ले लेते कि हम 5 महीने 4 महीने जो चातुर्मास के वो हम एक ही जगह रहकर निकालेंगे। तो अपन प्रयास तो कर सकते हैं, मजबूरी में जाना पड़े बात अलग है। इसी प्रकार से रात्रि भोजन का त्याग करें जिनका नहीं है। कई लोग हम देखते हैं, सुनते हैं कि युवा रहते हैं, बच्चे रहते हैं ना, पढ़ाई के लिए नियम लिया था कि 7 बजे तक का नियम है और भोजन है रात में ही खाते हैं, कहते हमारा तो छूट है, मैं इतने 8 बजे तक किया जी। ऐसा नहीं है, प्रयास ये करना चाहिए। जिनकी अनुकूलता है तो उनको रात्रि में भोजन करना ही नहीं चाहिए, और जिनको मजबूरी में करना पड़े तो वो बात अलग है। आज स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जो स्कूल कॉलेजों में बच्चे पढ़ते हैं, ऑफिस में रहते हैं, और उधर नॉन वेज और वेज एक साथ बनता है। जितने भी लोग ट्रेन में भोजन करते हैं, उधर ट्रेन में पेंट्री कार में एक बार जाके देख लेना कि भोजन कैसा बनता है। तो वेज और नॉन वेज एक साथ बनता है, मांसाहारी और शाकाहारी एक साथ बनता है। उस पेंट्री कार में जाके देखना क्या उधर अलग अलग बनता है। और जितने भी खाते हैं भोजन, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, ट्रेन में हों चाहे ऑफिस में, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, जहां जहां ऐसी व्यवस्था है उधर अपन को भोजन नहीं करना चाहिए। तभी अपन शाकाहारी कहने के लायक हैं। अगर अपन ऐसी जगह भोजन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मांसाहारी ही भोजन कर रहे हैं। आपने कभी विवेक लगाया हो, आप देख लेना, ट्रेन जो स्टेशन पे 2 होते हैं, हॉल होते हैं ना, एक जगह लिखा रहता है वेज यानी शाकाहारी और मांसाहारी, वेज और नॉन वेज। आप जाके अंदर देखना। एक बार हम गए थे, बहुत पहले की बात है, तो हमने सोचा कि ये तो इधर नॉन वेज लिखा है, तो वेज वाले में गए, हॉल एक ही था, लिखा अलग अलग था और बनने का स्थान एक ही है, बर्तन वो ही रहते हैं। ये पूरे देश में इसकी जरूरत है और आप लोगों को जागृत होकर ये काम करना है कि निश्चित रूप से ऐसी, हम मांसाहारी लोगों को मना नहीं कर सकते कि भैया आप नहीं करो, लेकिन अपन शाकाहारी लोग इस व्यवस्था से चल सकते हैं जब भी अपना जैन धर्म सुरक्षित रहने वाला है। एक बात और आई थी वो कि पशुओं का जो निर्यात होना है,
उसके लिए भी आप लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है, तभी हमारा जैन धर्म सुरक्षित रह सकता है। तो इस तीर्थ से जुड़ने का एक महान अवसर आपको प्राप्त हुआ है। जो लोग पहले से जुड़े हैं वो तो जुड़े ही हैं, लेकिन जो लोग अभी जुड़े नहीं हैं वो इस तीर्थ से अवश्य जुड़े, तभी यह इस तीर्थ की जो परिकल्पना की गई है वह परिकल्पना पूर्ण तभी होगी जब हम सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि हम क्या कर सकते हैं, हम प्रयास कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से प्रयास करें। एक भजन, सुंदर सा भजन है। नाथ आपके पावन दर्शन बार बार पाऊं, सुन लो प्रार्थना यही भावना तुम सम बन जाऊं। सुबह सुबह जब आंख खुले तो तुम्हें निहारूं मैं, मुँह खोलूं तो प्रथम आपका नाम पुकारूं मैं। श्वास श्वास में तुम बस जाओ गुण तेरे गाऊं, सुन लो प्रार्थना यही भावना तुम सम बन जाऊं। बिन पानी के मछली थोड़ी सांसें भी ले ले, बिन माता के बालक थोड़ा जीवन भी जी ले। पर तुम बिन में जीऊं तो कैसे तुम बिन अकुलाऊं, सुन लो प्रार्थना यही भावना तुम सम बन जाऊं। तुम्हें भूल के तपा जला में विरह वेदना से, अब तो बादल करुणा कर तू जल्दी वर्षा दे। मुझ पर भी हो तेरी छाया बरद हस्त पाऊं, सुन लो प्रार्थना यही भावना तुम सम बन जाऊं। मुझसे तुमरे लाखों तुम सा कौन मिले मुझको, कमल सरीखा में तुम सूरज जीवने दो मुझको। जैसा रखना रख लो लेकिन चरण शरण पाऊं, सुन लो प्रार्थना यही भावना तुम सम बन जाऊं। धन वैभव पद स्वर्ग मोक्ष का कभी नहीं चाहूं, जन्म जन्म बस चरण आपके पूज पूज ध्याऊं। मरते दम तक तुम्हें न भूलो सुब्रत गुण पाऊं, सुन लो प्रार्थना यही भावना तुम सम बन जाऊं। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महामुनि राज की। के पहले बुंदेलखंड की इतनी अच्छी छवि नहीं थी जितनी, चाहे धन वृद्धि में कह लो, चाहे धर्म वृद्धि में कह लो, किसी भी प्रकार की वृद्धि में कह लो, सभी प्रकार की वृद्धियां, सभी प्रकार की कृतियां, सभी प्रकार की जो उन्नति है वह आचार्य श्री के चरण पड़ने के बाद हुई है। और एक चीज और भी है, तो तुम कहोगे किसी सुधासागर ने हमारा कल्याण किया था। देखो आपके तीर्थ को बनाने वाले भी सुधासागर जी महाराज हैं। महाराज श्री का मात्र इतना कहना है, महाराज जी का मात्र इतना कहना है कि जिसका जितना सामर्थ्य है उसको बढ़ाना चाहिए। आचार्य श्री के पास जब एक बहुत ही गरीब व्यक्ति आया, मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के वचन है, तो आचार्य जी के पास गया, बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, महाराज श्री कुछ ऐसा कर दो। उसका कहना सीधा सा ये था कि कोई मंत्र दे दो या तंत्र दे दो जिससे मैं धन को निर्मित कर लूं। महाराज आचार्य जी ने कहा कल से जो कमाते हो उसका दान करने लगा। सब महाराज चौंक गए, मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज भी चौंक गए, नहीं माने। दूसरे दिन महाराज श्री से पूछ भी लिया, आचार्य श्री से पूछ भी लिया कि उसके पास तो खाने को नहीं है और आपने दान का बोल दिया। अगर दान की महिमा इतनी कमजोर होती तो आचार्य श्री के मुख से निकलता क्या? और वह व्यक्ति आचार्य श्री की बात को मान करके बड़े दुखित मन से मान करके गया, दान करने लगा। बाद में बहुत बड़ा श्रेष्ठ बना। नाम इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि परिवार की छवि है, उसको उजागर करने का मेरे अंदर ना ही सामर्थ्य ना ही अधिकार है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि एक एक वाणी के एक एक शब्दों में मुनिराज का आप भव्यों के लिए यही निवेदन था कि आप जिस रूप में जितना सामर्थ्य है, ये मत सोचो कि 100 रुपए का सामर्थ्य है। अगर आपका 1 रुपए का सामर्थ्य है तो आपको 1 रुपए को उसी, वो कहते हैं ना, चट मंगनी पट विवाह, उसी प्रकार से उसी समय दान कर देना चाहिए। अगर आपके भाव हैं, कभी भी आपके भाव बने, रात को सोते वक्त भाव बने तो आपको भाव बना लेना चाहिए।
और दूसरी बात पर और गौर करना चाहूंगा, ये दान की बात तो आपको माननी ही है, क्योंकि आपको अगर सुख समृद्धि चाहिए है, जिस जिस जीव को सुख समृद्धि चाहिए उसको दान तो करना ही पड़ेगा। अगर उसको कुबेर बनना है तो कुबेर के भाव भाने पड़ेंगे। अगर कुबेर के भाव बिना भाई अगर वह चाहता है कि वह बन जाए तो नहीं बन सकता। आईएएस नहीं बन पाते बिना भाव भाई, फिर तो कुबेर बनना है, कुबेर बनना है तो वही भाव भाने पड़ेगा। दूसरी चीज महाराज से निवेदन करूंगा, जो भी सभा में बैठे हैं मैं उनसे यह नहीं कहूंगा कि आप मांस खाना त्याग करें, लेकिन मैं उनसे यह कहूंगा कि जिस वस्तु में आपको पता है कि मांस है या यह मांस रूप है, उस वस्तु का आपको त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, जब ज्ञात और अज्ञात भाव की बात आती है, जब उमा स्वामी जी महाराज तत्वार सूत्र में कहते हैं सभी के लिए पता होता है किन किन बाहर की वस्तुओं में गलत चीजें मिली हुई हैं, फिर भी वह अपने बच्चों को खिलाते हैं, खुद खरीद करके लाते हैं, खुद खिलाते हैं। कम से कम हमारे इतने निकृष्ट भाव तो नहीं होना चाहिए कि जिस बच्चे को हम लाड़ से प्यार से पाल रहे हैं उस बच्चे को ऐसे भक्ष खिलाएं कि उसकी दुर्गति हो जाए। कभी आपने मन में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे बच्चे का दुर्भाग्य हो, लेकिन अगर आप ऐसी क्रिया करते हैं तो एक बार आपसे निवेदन करूंगा, आज इसी वीरोदय क्षेत्र में आदित्य शंकर आदिनाथ भगवान के समक्ष और मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज जी के समक्ष आप त्याग करें। कौन कौन मेरे साथ हाथ खड़े करके निवेदन है कि हाथ खड़े कर लें, जिन जिनको पता है कि इस वस्तु में इस प्रकार का पाप है, इस प्रकार की हिंसा है, उस वस्तु को नहीं खाएंगे। जो शाकाहारी है आप आराम से खाइए, लेकिन जिसमें मांस जैसी चीज मिली है उसको त्याग करने का नियम आपको लेकर के जाना है। बस यही दो बातें हैं। महाराज जी से निवेदन चाहूंगा